नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स चीजें पर तहे दिल से स्वागत है। और चलते हैं आपकी कक्षा 10 गणित का चैप्टर 14 सांख्यिकी मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर 14 के स्टूडेंट्स इससे पहले 12 पार्ट 12 वीडियो क्लास से 12 क्लास से कंप्लीट हो चुके हैं। 12 पार्ट इससे पहले कंप्लीट पूरे हो चुके हैं, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.2 के सभी एग्जाम्पल तक क्लियर कर लिए हैं। 14.2 के एग्जाम्पल तक अपने पूरे क्लियर कर लिए। प्रत्येक पार्ट में अपने लगातार चलते हैं स्टूडेंट से। तो ये पार्ट नंबर 13 है, जिसमें अपने आपकी प्रश्नावली 14.2 जो एक्सरसाइज आपकी 14.2 है उसके प्रश्न नंबर 1 से अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और ये चैप्टर 14 का पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले 12 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। तो आपके सामने स्टूडेंट से प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद में इसको अपने हल करेंगे। तो प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर पहला। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटिया बटन उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट से इसी तरीके से आपको कक्षा 10 का संपूर्ण सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। और कक्षा 10 ही नहीं, अन्य क्लासों का भी आप अन्य क्लासों के लिए भी गणित का संपूर्ण सिलेबस के वीडियो उपलब्ध है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 आपका सामने है। प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 1 आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में बढ़ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। जो सारणी दे रखी है वो सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में बढ़ती हुई रोगियों की संख्या को दर्शाती है। किसी वर्ष का, जैसे मान लो कोई भी एक वर्ष को लेकर उस वर्ष का ले लिया गया है और उसमें रोगियों की संख्या को दर्शाती है। जैसे आयु वर्षों में 5 वर्ष का या 5 वर्ष से ज्यादा लेकिन 15 साल से कम आयु का जो रोगी है वो रोगियों की संख्या उस साल में कितने रोगी थे? 6 रोगी ऐसे थे। 15 वर्ष या 15 वर्ष से ज्यादा लेकिन 25 साल से कम उम्र का जो रोगी है उनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। 25 या 25 से ज्यादा लेकिन 35 से कम उम्र का जो रोगी है उनकी संख्या 21 थी। ऐसे वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। आप जानते हैं ऊपर वाला वर्ग है, नीचे वाला एफ का मान है, बारंबारता है। ठीक है, आगे देखिए। उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। जो उपयुक्त आंकड़े उनसे बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े दे रखे हैं, जो बंटन सारणी दे रखे हैं, इनका बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब वही होता है स्टूडेंट्स कि कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है, मतलब कौन सा रोगी जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। और माध्य का मतलब ये होता है औसत मान कौन सा है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट से सबसे पहले अपने को बहुलक करना है, उसके बाद में अपने को माध्य करना है और दोनों की तुलना अपने को करनी है। तुलना का मतलब दोनों को नीचे अपन लिख देंगे। तो सबसे पहले अपने को बहुलक करना है। और तो इस प्रश्न में बोला है कि आंकड़ों से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले बहुलक करेंगे फिर इनका माध्य करेंगे। तो देखिए मैंने प्रश्न नंबर आपके सामने 1 लगा दिया है और हेडिंग लगा दिया मैंने बहुलक। क्या लगा दिया? हेडिंग बहुलक। तो बहुलक सबसे पहले अपन करेंगे। तो बहुलक में क्या होता है कि दिए गए जो बंटन सारणी आपको दे रखी है उसमें सबसे अधिकतम बारंबारता का मान कौन है? सबसे अधिकतम बारंबारता का मान यहाँ पर 23 है। एफ का मान देख लीजिए, आपके सामने सारणी है। सबसे बड़ा से बड़ा एफ का मान कौन सा है? सबसे बड़ा से बड़ा एफ का मान यहाँ पर 23 है। कौन सा है? 23 है। तो यहां अधिकतम बारंबारता का मान कितना है? 23 है। लिख देते हैं। या अधिकतम बारंबारता का मान कितना है? 23 है। यहां अधिकतम बारंबारता का मान अधिकतम बारंबारता का जो मान है वो कौन है? 23 है। तो बड़ा से बड़ा बारंबारता का मान ले लिया जाता है। यहां अधिकतम बारंबारता का मान या अधिकतम बारंबारता का मान 23 है। यहाँ अधिकतम बारंबारता का मान कौन है? 23
है। इसके संगत वर्ग क्या लिखेंगे, इसके संगत, इसके संगत वर्ग। ये जो अधिकतम बारंबारता जो 23 है, इसके संगत वर्ग। इसके संगत वर्ग का मतलब इसके सामने वाला वर्ग। टेबल आपके सामने है, देख लीजिए कौन सा है सामने वाला वर्ग। और यहाँ अधिकतम बारंबारता का मान कौन है, 23 है। और 23 के संगत वर्ग जो है कौन है, 35 से 45। कौन है, 35 से 45। 35 से 45 इस लाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स से। अतः बहुलक वर्ग। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को क्या कह देते हैं, अतः बहुलक वर्ग। मतलब यही बहुलक वर्ग होगा आपका। कौन सा, 35 से 45 है, यही आपका कौन होगा, बहुलक वर्ग होगा। यहां एल कौन होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच कौन होगा, 35 से 45। 35 से 45 इसका एच का मान कितना है, 35 से 45। इनका अंतर कितना है, 10 का। F1 बड़ा से बड़ा कौन सा है, 23। कौन सा आएगा, 23। F नोट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि 23 से पहले कौन आ रहा है वही F नोट का मान होगा। F नोट का मान वही होगा। तो आपके सामने सारणी में 21, 22, 23 ऐसे आ रहा है, सॉरी 21, 23 और 14 आ रहा है। तो ये बताइए आपके सारणी में 21, 23, 14 ऐसे लिखा हुआ है। आपकी सारणी देख लीजिए, टेबल देख लीजिए, टेबल में ऐसे लिखा हुआ है। तो बड़ा से बड़ा कौन है, बड़ा से बड़ा जो है वो किसका मान होता है, F1 का। ये किसका होता है, F1 का। इससे पहले वाला F नोट का, फिर वाला F2 का। तो F नोट कितना आएगा, 21। F नोट कितना आएगा, 21 आएगा। F नोट लिख देते 21। और F2 बाद वाला कितना आएगा, F2 का मान हो गया 14 हो गया। ये मान हो गए 500 के। ये 5 इसे मान लेना बहुलक में। 5 मान जो है एक प्रकार के 5 पांडव कहलाते हैं, एक प्रकार के उनके मान हो गए सेम। तो आगे अपन सूत्र में मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। आता है बहुलक L प्लस, सूत्र में मान रख देते F1 माइनस F नोट। F1 माइनस F नोट बटा 2F1 माइनस F नोट और माइनस का F2। ये हो गया आपके सामने L प्लस F1 माइनस F नोट बटा 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 और इनटू में H। मान रख देते हैं। तो L का मान आपके सामने, L का मान कितना है, 35 है। प्लस F1 का मान देख लीजिए कितना है, F1 जो है वो कितना है, 23 है। बड़ा से बड़ा 23 है। F नोट कितना है, 21 है। और 2 गुना 23, 2F1 आ गया ना, ऊपर भी F1 यहाँ पे भी F1, 2F1 23, F नोट 21 का 21 और F2 का मान माइनस के कितना आएंगे, 14 और H का मान कितना आएगा, 10। हल कर देते हैं 35 का, तो 35 आ गया सेम। अब इसके बाद में आगे देखिए ये बाकी हो जाएगा, कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 2 बच जाएंगे। 23 दूनी 46 हो गया। 46 माइनस, देखो हर बार ये 2 से गुना होगा, 23 दूनी 46 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम निशान है। माइनस के 21 माइनस के 14 जुड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 35 और इनटू में H का मान कितना था, 10 है। हल और कर देंगे, 35 का 35 हो गया, 2 का 2 हो गया और बट्टे में कितना हो गया, बट्टे में कितना हो गया, माइनस कर देंगे इसमें और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो आपके सामने 11 बच जाएगा और गुणा में कितना आएगा, 10 आएगा। तो 35 के तो 35 हो गया, 35 के 35 है और प्लस का ये कितना हो गया, 10 दूनी 20, 20 बटा 11। मैंने क्या किया, 10 को 2 से गुणा कर दिया, 20 बटा 11। तो अब क्या करेंगे, 20 में 11 का भाग दे देंगे। तो 20 में 11 का भाग देंगे तो आपके सामने 11 एकम 11 हो गया, 11 एकम 11 है। बच गए कितने,
9 बच गए तो 90 हो गए, पॉइंट लग गया, 11 8 88 हो गया, 11 8 88 हो गया। इसी तरीके से फिर 2 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे तो बताओ 11 2 बच जाएंगे तो 20 हो जाएगा, 11 8 88 90, 2 बच के 20 हो गया, 11 1 11। फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपके सामने इसको यदि 35 में 1.81 35 में 1.81 जुड़ जाएगा, तो यदि 35 में 1.81 जुड़ जाएगा, आप यदि आप यहाँ पर देख लीजिए भाग अपन देंगे, भाग यदि किसी के दिक्कत हो तो मैं देख के बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। 11 1 11 हो गया, बचेगा कितना 9, पॉइंट लग गया 90, 11 8 88 हो गया, 8 यहाँ पर आएगा, बचेगा 2 20, 11 1 11 हो गया, 11 दूनी 22 ज्यादा गया। इस तरीके से आगे भाग देना है आपको। तो 1.81 आ गया और 35 पे 1.81 अपन जोड़ देंगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो 36.81 या 36.8 भी लिख सकते हैं। 36.81, 35 और 1 36, 36.8। ये क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये वर्ष में आयु आएगी तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ष, वर्ष आएगा। तो आपके सामने ये जो बहुलक है ये मैंने निकाल दिया। आंसर नहीं लगाएंगे, अभी इसी का अपने को माध्य और करना है प्रश्न नंबर 1 का। तो 36.81 अपना इसका क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। 36.8 भी लिख सकते हो आप, 36.81 भी लिख सकते हो, ठीक। ये आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया स्टूडेंट्स। और लगभग लगाना चाहो तो यहाँ पर लगभग इनके लगा देना आप, क्योंकि पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है तो इनके लगभग आप लगा देना। आंसर जब भी आए पॉइंट का तो पॉइंट में आप लगभग जरूर से लगा दे। ये आपका बहुलक हो गया। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 का बहुलक करवा दिया हेडिंग डाल के। अब इसी के ठीक नीचे हेडिंग डालेंगे माध्य, इसी के ठीक नीचे क्या हेडिंग डालेंगे, माध्य। और क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे हेडिंग डालेंगे यहाँ माध्य, और क्या करेंगे, इसी का क्या करेंगे, माध्य करेंगे। इस तरीके से हेडिंग डालेंगे माध्य और इसी का क्या करेंगे, माध्य अपन करेंगे स्टूडेंट्स। आपको प्रश्न नंबर 1 का बहुलक कर दिया ऐसे, इसी के ठीक नीचे हेडिंग डालना है माध्य, बहुलक तो हो गया, इसी का ठीक नीचे हेडिंग डालना है माध्य, और माध्य हेडिंग डाल के आपको माध्य और इसका इसके नीचे करेंगे अपन। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको इरेज करूंगा और इसके बाद में मैं यहीं से इसका माध्य करूंगा। तो स्टूडेंट से वापस प्रश्न नंबर 1 नहीं लगाएंगे, हेडिंग डाल देंगे बहुलक, फिर इसका माध्य करेंगे। यहाँ पर लगभग लगा दिया, यहाँ पर आंसर नहीं लगाना आपको, प्रश्न में बोला दोनों निकालना है, तो ये बहुलक कर दिया। अब इसका माध्य करेंगे और आप इसके नीचे कर लेना। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको पहले इरेज करूंगा, फिर इसके इसी जगह पे मैं इसका माध्य करूंगा। इसको आप अपने नोटबुक में एक बार आप जरूर से ऐड कर लीजिए। मैं आगे चलूंगा, इसको रब करूंगा और इसकी जगह में इसका माध्य करूंगा, तब जाके प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होगा स्टूडेंट से। तो इसको आप जरूर अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो करते इसका माध्य, अपन माध्य में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर 1 का अपन माध्य करेंगे। माध्य के लिए मैंने सारणी बना दी है, देखिए आपके सामने मैंने माध्य ऊपर हेडिंग डाला है माध्य। प्रश्न नंबर 1 वापस नहीं लगाया है, आपको प्रश्न नंबर 1 का बहुलक करने के ठीक नीचे माध्य हेडिंग लगाना है। माध्य हेडिंग लगाने के बाद में इनका माध्य करना है। माध्य के लिए मैंने सारणी बना दी है, आपके सामने देख लीजिए। आयु वर्षों में, रोगियों की संख्या, मध्यमान, यूआई में पदविचलन विधि से माध्य इसका कर रहा हूं। जैसे अपने खूब सारे निकाले थे प्रश्नावली 14.1 के प्रत्येक पार्ट बने हुए। प्रश्नावली 14.1 का प्रत्येक क्वेश्चन है जिसमें अपने कभी प्रत्यक्ष विधि से, कभी कल्पित माध्य विधि से, कभी पदविचलन विधि से माध्य अपन खूब सारे वहां पे करे। वैसे ही अपन करेंगे, कौन सी विधि से कर रहा हूं मैं, पदविचलन विधि से माध्य कर रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे। मध्यमान निकाले, इनका अंतर कितने का है, 5 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 10 का अंतर है इनका, 10 का आधा हो गया 5। 5 को निम्न सीमा में जोड़ते हुए चलेंगे और अपन क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान निकालेंगे, देखिए 5 से 15, 10 का अंतर, 10 का आधा 5, 5 को 5 में जोड़ेंगे, आपके सामने 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है, मध्यमान लिख दिया है। अब मध्यमान में से क्या चुनेंगे, किसका चयन करेंगे, यूआई
किसका चयन करेंगे, एक का कल्पित माध्य, एक का चयन करेंगे कल्पित माध्य। ए कौन सा होगा, ए को मानेंगे अपन, कौन सा ए, देखिए ए कौन सा होगा आपके सामने कल्पित माध्य ए जो है उसको अपन मानेंगे। ए कौन सा होगा, देखिए ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऊपर छोड़ो, सम संख्या में है, ये सम संख्या में है, 2 नीचे छोड़ो 2 ऊपर छोड़ो, 20 में 2 आएंगे, 20 में कौन से 2 आएंगे, 30 और 40, 20 में 2 आएंगे 30 और 40, जिनमें से अपने हर बार ऊपर वाला लेते हैं, तो ए का मान कौन हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए का मान 30 हो जाएगा। और एस का जो मान है वो अंतर कितने का चल रहा है, ये आप जानते हैं, अंतर इनमें एस का मान है वो कितना है, 10 है, कितना है 10 है। तो वहां पर अपन रख देंगे, मान रखेंगे, 10 वहां जाएगा, देखिए कैसे हल हो गए, 10 वहां जाएगा, 10 माइनस 30, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर हल करके बताता हूँ उनको, 10 वहां जाएगा, 10 माइनस 30 बटा में 10, एक तो ये हो जाएगा, एक बार 20 वहां जाएगा तो 20 माइनस 30 बटा में 10, इस तरीके से हल होंगे। तो देखिए 10 माइनस 30, तो आपके सामने 30 में से 10 जाएगा, 30 में से 10 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 20, 30 में से 10 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, और माइनस से 20 में भाग लगेगा, 10 का 10 दूनी 20, तो माइनस के 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। देखिए वापस बताता हूँ, 10 वहां भेजेंगे, एक्स आई नंबर से भेजेंगे, 10 वहां जाएगा, 30 में से 10 घटेगा, माइनस का 20, माइनस के 20 में 10 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, 20 वहां जाएगा तो आपके सामने माइनस 1 आएगा, 30 वहां जाएगा, 30 में से 30 घटेगा, 0 0 में 10 का भाग लग गया तो 0 आएगा, 40 वहां जाएगा, 1 2 और 3, इस तरीके से वहां आता जाएगा। अपना कौन सा निकल जाएगा, ये यूआई निकल जाएगा, यूआई आ जाएगा अपना। तो आप अब अपन क्या करेंगे, एफ आई यूआई निकालेंगे, तो एफ आई को यूआई से अपन गुना कर देंगे। तो ये 1 2 3 है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं सही, 1 2 3 है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, ये लो सही लिख दूंगा क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दूंगा, हो जाएगा, मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब एफ आई यूआई अपन निकालेंगे, तो एफ आई को यूआई से गुना करेंगे, माइनस का 6 दूनी 12 हो गया, माइनस का 12, माइनस के 6 दूनी 12, और 11 एकम 11, माइनस का 11 है, और 21 को 0 से गुना करूंगा 0 हो जाएगा, 23 एकम 23, ध्यान से देख लीजिए, 23 एकम 23, 14 दूनी 28 प्लस के 28, और 5 से 15 प्लस के 15, ये आपके सामने मैंने एफ आई यू आई निकाला है। अब आगे देखिए, माइनस का अलग जोड़ लेंगे, प्लस का अलग जोड़ लेते हैं, तो आप देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा माइनस का 23, और ये जोड़ देते ही कितना आएगा, देखिए 5 से 3 8 हो गया, 8 8 16 सल 1 हो गया, 1 हो गया, प्लस के 66 आ जाएंगे, प्लस के कितने आ जाएंगे, 66 आ जाएंगे। अब प्लस के 66 में से माइनस के 23 क्या कर देंगे, घटा देंगे अपन, तो आपके सामने एफ आई यू आई निकल के आ जाएगा। तो देखिए एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, तो अपने 66 में से 23 घटाएंगे, प्लस का ही बचेगा अपने पास, कितना बच जाएगा, देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, आपके सामने 43, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 43 आ चुका है, कितना आया है, 43 से आ गया है। अब इसके बाद में आगे अपने करते हैं, आगे इधर अपने सिग्मा एफ आई निकालते हैं, इनका योग जो है, इनका इस सबका योग कितना आएगा आपके सामने, 7 8 8 3 11, 11 4 कितना हो गया, 15, 15 5 20 हो गया, 20 का 0 असल की 2 हो गया, तो 2 2 4 2 6, 2 असल की है, तो आपके सामने कितना हो गया, 2 3 3 2 5 5 3 8, ये आ गए, इनका 80 हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना हो गया, 80 हो गया। आगे अपने इसको करते हैं, कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, पद विचलन विधि से इसका माध्य अपन निकाल रहे हैं, कौन सी विधि से निकाल रहे हैं, पद विचलन विधि से इसका माध्य अपन निकाल रहे हैं। तो देखिए आगे अपन करेंगे, विधि का नाम सारणी के ठीक नीचे लिखते हैं, जैसे हर बार करते हैं वैसे अपन कर देंगे इसका। तो विधि का नाम कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, पद विचलन, यहाँ पर लिख देंगे पद विचलन विधि से, कौन सी विधि से, पद विचलन विधि से, और इसके बाद में यहां माना कि कल्पित माध्य, माना कि कल्पित माध्य कोष्ठक में ए बराबर कितना माना है अपन, कल्पित माध्य कोष्ठक में ए का मान कितना है, 30 है, 30 लिया है, तथा वर्ग माप जो है, वर्ग माप एच का मान है वो कितना आया अपने पास, 10 आया है। अतः समांतर माध्य निकाल देते हैं, तो लिख देंगे अतः समांतर माध्य
अतः समांतर मध्य अक्ष बार, समांतर माध्य अक्ष बाहर सूत्र लगा देंगे समांतर माध्य का। तो देखिए सूत्र क्या होगा, ए सूत्र जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, और गुणा में क्या आएगा, इनटू में एच, या गुणा में एच लगा सकते हैं, ब्रैकेट ना लगाए तो गुणा में भी ऐसे लिख सकते हैं। मान रख देंगे और इसको हल कर देंगे। देखिए हल करते हैं इसको, तो हल अपन करेंगे। ए का मान अपने पास कितना है, ए का मान है 30, यहाँ पर लिख देंगे 30। सिग्मा एफ आई यू आई का मान आपके सामने 43 है, तो 43। सिग्मा एफ आई का मान आपके सामने 80 है, और इनटू में एच का मान कितना है, 10 है। एच का मान कितना है, 10 है। इसको अपन हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो 0 से 0 आपके सामने कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, या इसको ब्रैकेट नहीं भी लगाए तो भी कोई गलती नहीं है। ये प्लस का ही आ रहा है ना, माइनस का है तो लगा सकते हैं अपन, नहीं भी लगाए तो गलती नहीं है। तो इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए हल इसको करेंगे, हल करेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे इसको अपन हल करेंगे। तो 30 का तो 30 हो गया, 30 का तो 30 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। अब ये 43, क्योंकि 10 से 0 से 0 कट गया, मतलब इसमें 10 का भाग 80 में दिया तो 8 आएगा, तो ऊपर तो 43 से नीचे 8, मतलब 43 बटा कितना हो गया, 8 आ गया। 43 बटा कितना आ गया, 8। तो अपन लिख देंगे यार 43 बटा 8। तो आपके सामने अपन 43 में किसका भाग देंगे, 43 में 8 का भाग देंगे। तो 43 में 8 का भाग आपके देख लेते हैं। 8 पंजे हो गए 40, 8 पंजे 40, 5 यहाँ माइनस करेंगे, 3 पॉइंट बच गए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, बच गए 6 पॉइंट लगा हुआ है, 60 हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 56, कितनी बार गया, 7 बार, कितनी बार गया, 7 बार। तो अपने पास आ गया 5.37, कितना आ गया, 5.37 आ गया। मैंने भाग दिया तो 5.37 आया, तो अपन मैंने यहां लिख दिया 5 तो अपन 30 प्लस 5.37 जोड़ देंगे तो आपके सामने हो जाएगा 35.5737, 35 कितना आ जाएगा, यहां पर अपने 35.37, ये लो, यहां पर लगा देंगे वर्ष, और ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग, क्योंकि जब भी अपना पॉइंट का आंसर आए तो आपको लगभग लिख ही देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला वो फिक्स सही नहीं होता है, ये निकटतम मान होता है, फिक्स सही नहीं होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 37, ये लिखा है। 30 में 5.37 जोड़ेंगे तो 35.37 हो जाएगा आपके सामने। तो अतः वाली लाइन में लिख देते हैं, अतः इसने व्याख्या करने के लिए बोला है, अतः आंकड़ों का बहुलक, अतः बहुलक बराबर, तो बहुलक लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं, माध्य लिख देते हैं। इनका व्याख्या करने के बोला, दोनों को एक साथ अपन लिख देते हैं। तो अतः वाली लाइन लगा दे देंगे, अतः बहुलक इसका अपने पास जो आया था वो कितना आया था, अभी इससे पहले अपन निकाले थे वो वाला 36.81 आया था। कितना आया था, 36.81। मेरे पास आगे जगह नहीं है, आप इधर लिख दे, आप आगे लिख देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 36.81 वर्ष लगभग, तथा माध्य बराबर, अतः बहुलक बराबर 36.81 वर्ष लगभग, तथा माध्य बराबर कितना आया अपने पास, अभी निकाला है 35.37 वर्ष, 35.37 वर्ष, यहाँ पे लिखा है 35.37 वर्ष लगभग है। ये इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया अपना। प्रश्न में बोला था दोनों की तुलना कीजिए, दोनों की व्याख्या कीजिए, तो मैंने दोनों निकाले हैं और अतः वाली लाइन में लिख दिया, अतः बहुलक बराबर 36.81
वर्ड से लगभग तथा माध्य बराबर 35.37 वर्ड से लगभग। ये अपना दोनों निकल गया है, ये तुलना हो गई अपनी। तो इसी के साथ स्टूडेंट से अपना प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर पहला, जिसमें अपने को बहुलक और माध्य पूछा था, दोनों अपने को पूछा था, तो दोनों अपने ज्ञात करें इसमें। तो स्टूडेंट से आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा 43/8 है यहाँ, और 43 में 8 का भाग दिया तो ऊपर लिखा हुआ है 5.37 है। तो स्टूडेंट से आपको ये प्रश्न नंबर 1 जो है ये आपको कैसा समझ में आया, कमेंट्स जरूर से कीजिए। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए स्टूडेंट से, ताकि हमारा भी मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और इसी तरीके से लगातार आपके लिए क्लास उपलब्ध करवाते रहे स्टूडेंट से। ओके स्टूडेंट से, थैंक्स, जय हिंद।